हेलो एवरीवन, अन्यसेयो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों ने सबसे ज्यादा डिमांड किया था, वो वीडियो है जो कि है रूम टूर वीडियो। मुझे आप लोगों ने बहुत ज्यादा बार बोला है कि दी वी वांट टू सी योर रूम, हमें एक रूम टूर वीडियो चाहिए। एंड मेरे पापा ने मुझे कॉल करा एंड सेड कि खुशी आई वांट अ रूम टूर वीडियो। एंड मैंने सोचा कि अब हमारी फैमिली के हाई कोर्ट से ऑर्डर आया है, सो आई हैव टू मेक इट. So I decided to make it. So without any further delay, let's get into the video. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट हूँ और जिस रूम में मैं रहती हूँ, बेसिकली ये जो रूम्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एरिया है और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। तो जो ये अपार्टमेंट है इसको कोरिया में कहते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट, जो कि सिर्फ एक 1 रूम अपार्टमेंट होता है। और इसका जो रेंट होता है वो डिफर करता है कि आप कैसी जगह पे ले रहे हो, कैसे लोकेशन पे ले रहे हो। अगर सबवे के पास है तो महंगा होगा, अगर बहुत ही ज्यादा दूर है तो थोड़ा सा चीप हो सकता है, बट इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाऊंगी कि ये कैसा रूम है। इट्स नॉट वेरी फैंसी कि बहुत ही ऐसा रिच वाइब दे, बट जितना मुझसे हो सकता है, जितना मैं अपने घर को नॉर्मली रख सकती हूँ, वैसा ये एकदम नॉर्मल लुकिंग घर है। तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि पता नहीं क्या ही होगा। बट द थिंग इज इट्स क्वाइट गुड फॉर अ स्टूडेंट टू लिव इन। और अगर आप लोग टॉपिक 3 अगर आपके पास होता है तो आप बाहर मूव आउट कर सकते हैं। मेरे पास टॉपिक लेवल 5 है, सो आई मूव्ड आउट। मुझे डॉर्मेट्री में नहीं रहना था क्योंकि दिस इज ऑल्सो अ लाइफ एक्सपीरियंस, सो आई मूव्ड आउट। मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए, बट या इट्स क्वाइट सम टाइम, लाइक 5 to 6 months. सो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा रूम कैसा दिखाई देता है। ये मेरे रूम के बाहर का एरिया है। आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने हर व्लॉग में यहीं पर फिट चेक्स करती हूँ। और कोरिया में कोई भी घर हो उसके बाहर आप लोगों को हमेशा ये डिजिटल लॉक्स मिलेंगे, जहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना होता है एंड पासवर्ड डालने के बाद जो गेट होता है वो खुल जाता है। तो ये एंट्रेंस का एरिया है। यहाँ पर मैंने पूरी बॉटल्स रखी हुई हैं क्योंकि पानी जो होता है वो बाहर से ऑर्डर करके हम लोग मंगाते हैं। तो ये पहले मैं करती थी, अब तो नहीं करती हूँ। तो मैंने पहले की बॉटल का ही स्टॉक रखा हुआ है। एंड ये मेरे पास कोई पीआर पैकेज आया था अलॉन्ग विद दिस इज अ फैन जो मुझे कम्युनिटी सर्विस ऑफिस में मिला था, उन्होंने दिया था। और ये फ्लावर है जो मैंने ग्योंगजू में बनाया था। दिस इज द लाइट बिल, वो जो कि मैं नीचे से उठा के लाई हूँ इसलिए मैंने रख दिया। दिस इज द क्लॉक क्लिप एंड एवरीथिंग, जो कि ये बस थोड़ा सा टचअप का सामान है क्योंकि यहाँ पर जो है वो है मिरर। ओके, तो जब मैं कॉलेज जा रही होती हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ ये जो डोर है यहाँ से बाहर जाना होता है, तो मैं फटाफट यहाँ पर थोड़ा सा एकदम टचअप करती हूँ और फिर बाहर निकलती हूँ। ठीक है, सो दिस इज द एरिया जहां पर ऐसे स्लीपर्स होता है। और स्टार्टिंग में ये जो अलमीरा है ये शू स्टैंड है। बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने इसमें से झाड़ू, छतरी एंड काफी सारे जूते और पुराने कपड़े जो कि मुझे नहीं पहनने, वो मुझे देने हैं किसी को, तो फिर मैंने वो रखे हुए हैं। दैट्स इट, कुछ ज्यादा ही डिटेल हो गया। उसके बाद ये जो ऊपर लाइट दिख रही है आप लोगों को, ये सेंसर लाइट है, इसीलिए बार बार बंद चालू हो रही है। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब यहाँ से फिर हम लोग जाते हैं अंदर। ये एक और गेट है और यहाँ स्टार्ट होता है रूम। ओके, लेट्स क्लोज दिस, टर्न ऑन द लाइट्स। ये सबसे पहले एक टेलीफोन मिल जाता है जो मुझे कोई काम नहीं आता है। उसके बाद ये पूरे रूम का व्यू है। ठीक है, सो सबसे पहले बेड। ओके, और ये मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि मैं ट्रिप्स पर जाती रहती हूँ, तो जो छोटी ट्रिप्स होती हैं उसके लिए मुझे पैक करने के लिए चाहिए होता है और कोई जगह नहीं है रखने के लिए, तो मैंने रख दिया। दिस इज द बेड, दिस इज माई शीला, हर नेम इज शीला। ओके, से हाई टू शीला। दिस इज द बेड आई गॉट, सिंगल बेड है ये। ठीक है, उसके बाद उसी के साइड में देयर इज अ टेबल पर मैंने थोड़ा बहुत ये जो पिक्चर्स हैं हमने क्लिक करी है। वी यूज टू बी टुगेदर फॉर सो लॉन्ग, बट अब हम सब लोगों का डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हम लोग सब अलग अलग जाते हैं, काफ़ी मिलना कम हो पाता है अब। बट दिस वन इज़ माई फेवरेट बिकॉज द आउटफिट इज़ आउटफिटिंग हेयर। अलॉन्ग विद दिस इज़ माई बर्थडे पिक्चर। तो मैंने ये सब लगाया हुआ है ताकि पढ़ते पढ़ते मुझे ये सब ध्यान आए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जो कि मैंने अपने टेबल पर क्या क्या रखा हुआ है। दिस इज़ माई स्टडी टेबल अलॉन्ग विद अ चेयर, उन्होंने चेयर दी है। सो दिस इज द मिरर। यहाँ पर मैं बेसिकली अपना मेकअप करती हूँ पूरा, इसमें सब भर देती हूँ जो मिलेगा। मुझे नहीं पता मैंने यहाँ चम्मच क्यों रखी हुई है, भगवान जाने, मैं कहीं भी कुछ भी रखती हूँ। दिस इज द लेंस बॉक्स आई हैव एंड दिस इज ऑब्वियसली लिप बाम जो कि मैं सोते टाइम लगाती हूँ। तो ये लेंसेज का पूरा सामान है। दिस इज द कैलेंडर अलॉन्ग विद दिस, ये मैंने ड्रॉ किया है गाइस। ठीक है, दिस इज अ
पैंडा। अलॉन्ग विद दिस ये की चेन जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया है, एक रैबिट का की चेन है। मैंने कैंडल्स रखे हुए हैं और ये जो चीज़ है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या है। ये दिस इज़ द मील प्लान डायरी ऑफ माइन। इसमें मैं रोज़ मील प्लान करती हूँ और मुझे कुछ याद नहीं रहता, शायद मैं भूल जाऊँ तो वो सब लिख लेती हूँ। अलॉन्ग विद दिस ये पूरा ऐसे आप जैसे ये दिन खत्म हो जाता है यू कैन टीयर दिस आउट एंड स्टार्ट अ न्यू डे। सो ये पूरा मैंने मील प्लान करा हुआ है अलॉन्ग विद ओवरनाइट ओट्स, राइस, दाल, सब्जी, ये सब मैं करती रहती हूँ। आई लव सच थिंग्स। दिस इज़ माई लैपटॉप। अलॉन्ग विद दिस ये जो टीवी है ये मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है, तो दिस इज़ यूजलेस फॉर मी। और किसी किसी घर में टीवी का बिल इंक्लूडेड रहता है, चाहे आप देखो या ना देखो, मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में इंक्लूडेड है कि नहीं। दिस इज़ अ लाइट जो कि मैं रात को जलाती हूँ, जो कि मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। सी दिस इज इट। अलॉन्ग विद दिस मेरा स्टैनली, जिसको मैं पूरे दिन इसमें लगी रहती हूँ पानी पीने में। तो ये पार्ट तो मैंने आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब बारी है इस पार्ट की। सबसे पहले ऊपर से अगर हम स्टार्ट करें तो मैंने यहाँ पर हाईवॉन रिजॉर्ट का जो मेरे को एम्बेसडर प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ था उसका सर्टिफिकेट है। देन देयर इज एपेक। अलॉन्ग विद दिस ये मेरा नाम लिखा हुआ है कोरियन में, यादव खुशी एंड द इंडियन फ्लैग। और ये जब मैं ग्रेजुएट हुई थी अपने लैंग्वेज स्कूल से, ये वो सर्टिफिकेट है। इसके पीछे मैंने रखा हुआ है अपना पीआर बॉक्स, क्योंकि मुझे रखने की बहुत कम जगह है यहाँ पर। देन कम्स दिस पार्ट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आई एम एन इन्फ्लुएंजा, तो मुझे ये सब कुछ ये मेरे पीआर में मिला है। नंबुजिन का पीआर है जो मैंने पीछे रखा हुआ है। अलॉन्ग विद दिस ये फी का कलेक्शन है मेरा, मेरे पास हर शेड अवेलेबल है, ठीक है। और ये मुझे हाईवन रिजॉर्ट से मिला था एज अ सुवेनियर, तो मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। अलॉन्ग विद दिस ये है हमारे भगवान जी जो कि मेरी मम्मी ने मुझे भेजे थे, वो भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। और पीछे जो है वो मेरे सारे शेड्स रखे हुए हैं जो कि मैं बहुत कम लगाती हूँ अब, क्योंकि मुझे अपना चश्मा लगाना पड़ता है, मैं बिना उसके अंधी हूँ। देन लेट्स गो डाउन एंड ये जो है ये भी पीआर पैकेज मुझे पूरा मिला हुआ है। एंड द फेवरेट थिंग ऑफ माइन इज हेयर इज दिस स्पॉटलाइट गोल्ड ब्लश जो कि मैं यूज करती हूँ काफी। एंड दिस पिंक ब्लश इज ऑल्सो वेरी क्यूट। अलॉन्ग विद दिस ये है मेरा स्टैम्प। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये स्टैम्प क्या है तो आप लोग मेरी वीडियो जाकर देखेंगे जो कि मैंने लैंग्वेज स्कूल में थी तब पोस्ट की थी, वहीं पे मैंने ये स्टैम्प बनाया था एक क्लास में। दिस इज द फाउंडेशन आई यूज, दिस इज द सनस्क्रीन आई यूज। अलॉन्ग विद दिस ये नंबर्स का पीआर पैकेज जो मुझे मिला था वो है। दिस इज द परफ्यूम आई यूज विच इज जिमी चू, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में बहुत फीचर किया है। जिमी चू शुड स्पॉन्सर मी नाउ। और ये सब बेसिक चीजें। एंड दिस इज ऑल्सो मैंने आप लोगों को बताया था अपनी वीडियो में, दिस इज ग्लाइकोलिक एसिड जो कि मैं हेयर वॉश के टाइम पे यूज करती हूँ अपने हेयर पे, जो कि मुझे डैंड्रफ हो जाता है वो सब निकालने के लिए। दिस इज द फर्स्ट सीरम स्प्रे। और ये एक क्रिस्टल ट्री है जो कि मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था और उसने कहा था कि आप अगर इसे घर में रखोगे तो लकी होता है, तो मैंने इसे यहाँ रखा हुआ है। मैंने इसे अनबॉक्स नहीं किया है क्योंकि फिर गंदा हो जाता है। अब ये ऊपर का पूरा पार्ट देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं कि मैंने नीचे क्या रखा हुआ है। मैं सारी डिटेल्स आप लोगों को दे देती हूँ। दीज आर द बुक्स जो कि मेरी फेवरेट हैं और इसमें मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज भरी हुई हैं, ठीक है, मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरीज हैं। अलॉन्ग विद दीज आर द थिंग्स जो कि मैं ऐसे हर रोज़ नहीं यूज़ करती हूँ, जो कि मेकअप ब्रश, क्लेंजर है, ये सब। अलॉन्ग विद द मेकअप आई शेडो पैलेट, दिस इज़ द नेल कटर सेट, ठीक है। और उसके बाद नीचे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं। ये हैं पीआर पैकेजेस जो कि मुझे यही जगह मिलती है इन्हें रखने के लिए। दिस आर द पीआर बॉक्सेस आई गॉट, दिस इज़ फ्रॉम द टेडी ब्लेक, ये भी मैंने अपनी वीडियो में फीचर करा है। और दिस इफ़ वी टॉक अबाउट दिस इज़ ट्रैश बैग्स, ठीक है, जो कि यहाँ पर ज़रूरी होते हैं। तो ये है नीचे का एरिया। अब आ जाते हैं कि हमारे पास 3 ड्रॉर्स हैं। वो जो जगह है वो एक्सटेंशन बोर्ड है। आपको अपना यूनिवर्सल अडाप्टर लाना पड़ेगा इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे जो अडाप्टर, यहाँ पे जो सॉकेट्स हैं वो आपका प्लग्स नहीं लेंगे। सो यू नीड टू गेट दिस फ्रॉम इंडिया, जो कि मैं लाई थी। अब बात करते हैं ड्रॉर की। तो 3 ड्रॉर्स हैं, इसमें मैंने अपना बेसिक मेकअप रखा हुआ है जो कि मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, अलॉन्ग विद द आई क्रीम्स एंड स्किन केयर। गाइज इफ़ यू हैव डार्क सर्कल्स लाइक मी, प्लीज़ go and buy this vegan collagen eye serum by XSY. This is perfect. Then comes the second drawer. इसमें मैं बेसिक नेसेसिटीज़ की चीज़ें रखती हूँ। जैसे बेसिक नेसेसिटीज़ मेरी भाषा में होता है कुछ भी रख दो, तो इसमें मैं कुछ भी रख देती हूँ। ये दीज आर द कैंडल्स आई बॉट, ठीक है, जो कि मैं रोज़ रात को ऐसे जलाती हूँ। और मुझे लगता है ये तो मैंने इतना फ्लडेड कर रखा है कि मैं इसे खोलूँगी तो सब गिर जाएगा। इसमें मैंने स्टेशनरीज रखी हुई हैं अलॉन्ग विद द जितने भी बिल्स आते हैं, ठीक है, लाइट बिल, गैस बिल, एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड दिस।
तो रूम का ये पार्ट मैंने आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब चलते हैं इस पार्ट की तरफ कि यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले ये मेरे टोट बैग्स हैं। ये एरिया दिस इज लाइक वो मैंने फ़ैन, अगर मैंने ये छोटा सा फ़ैन खरीदा है जो कि मैंने उसका बॉक्स वहाँ पे रख दिया है क्योंकि वही एक जगह है जहाँ मैं रख सकती हूँ। और मेरे पास एक बड़ा कैरियर है, वो भी वहाँ पे मैंने रखा है। दिस इज़ अ बैग जिसमें मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखती हूँ। तो इसके नीचे हमको मिला है एक अलमीरा जिसमें हम लोग अपने कपड़े रख सकते हैं। तो मैंने इसमें अपने सारे कपड़े रखे हुए हैं, नथिंग मोर देन दैट। मेरे पास बहुत सारे कपड़े जो कि आधे मैंने फेंक दिए हैं, आधे मैंने इसमें सेट कर दिए हैं। और अब विंटर्स के कपड़े मुझे फिर से निकालने हैं क्योंकि वो ऊपर जो कैरियर है उसमें रखे हुए हैं। विंटर इज़ हेयर। सो दिस इज़ द AC रिमोट और ये है AC। मैं पूरे दिन AC नहीं चला सकती थी, इसीलिए मैंने एक मिनी फ़ैन खरीदा था। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर है एक वेइंग मशीन, ठीक है। मैं जिम जाती हूँ, आप लोगों को पता है, तो जिम के लिए। Along with this, now this is the bathroom we have. Okay. So this is the thing जो कि मैं बहुत डिटेल में नहीं दिखा सकती आप लोगों को, पता नहीं क्यों, बट दीज आर द शार एसेंशियल्स जो कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैंने एक और स्क्रब खरीदा था और उसके बाद ये एक हफ्ते मैंने ये खरीद लिया क्योंकि मेरे को इसका फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। सो दीज आर द स्क्रब्स आई यूज अलॉन्ग विद दिस। इसके यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना बॉडी वॉश एंड शैम्पू, ठीक है। तो ये पूरा बहुत बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, इट्स गुड। सो दिस इज़ द वॉशरूम। सो इतना ही बड़ा ये फर्स्ट रूम जो मेरा है वो दिखाई देता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गई कि वाईफाई भी है जो कि मैंने वहाँ नीचे रखा हुआ है। राउटर जो वाईफाई का होता है, वाईफाई भी अवेलेबल होता है, सब कुछ बिल में इंक्लूडेड है। उसके बाद जब ये फर्स्ट रूम मेरा ख़त्म हो जाता है देन कम्स द किचन। सो मेरा किचन जो है वो सेपरेटेड है लाइक दिस। ओके, सो दिस इज़ द किचन। यहाँ पर गैस मिल जाती है आप लोगों को और रखने के लिए ये सब, ठीक है। अमिताभ जी लव्स भुजिया, सो डू आई। तो मैंने वो, मेरी मॉम ने मुझे इंडिया से भेजा है अभी रिसेंटली। उसके अलावा आई यूज़ दिस कोकोआ पाउडर फॉर मेकिंग माई ओवरनाइट ओट्स जो होते हैं, वो मैं हर रोज़ ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। दिस इज़ घी जो कि मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ बट कभी कभी यूज़ करती हूँ। हनी अलॉन्ग विद द चिया सीड्स विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। और यहाँ पर सारे मसाले एंड बेसिक राशन जो कि मैं यूज़ करती हूँ। अलॉन्ग विद दिस गैस है, सिंक है, ठीक है। सो बिलो दिस हमें एक और सेक्शन मिला है जहाँ पर हम चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना राशन रखा हुआ है। दिस इज़ द माचा, बट दिस इज़ एस्प्रेसो माचा। उसके बाद साबूदाना, एवरीथिंग आई ईट, ये सब वही है, ये सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसी के साइड में एक और सेक्शन है जहाँ पर मैंने और राशन रखा हुआ है। सत्तू गाइज, आई ड्रिंक सत्तू, आई लाइक इट। उसके अलावा सब कुछ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है जो कि मैं रोज़मर्रा में बनाती हूँ, यूज़ करती हूँ, ठीक है। और जो मेरे किचन में है उसकी जो वॉल है उस पर ये जो ऊपर जो मिला है ये कपड़े सुखाने के लिए मिला है और जो उसकी वॉल है उस पर पूरा ये खिड़की है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने पूरा ये ओपन कर दिया है, वो भी उस साइड वाला भी ओपन होता है। तो यहाँ से दिखाई देता है मेरे सामने जो अपार्टमेंट्स हैं वो, उसके साइड में भी अपार्टमेंट्स हैं, नीचे लॉन्ड्रीज, रेस्टोरेंट्स एंड कॉफ़ी शॉप्स सब कुछ है। इसीलिए ये जो एरिया है थोड़ा सा महंगा है। मुझे नहीं पता मैंने वहाँ पे ये सब क्यों रखा हुआ है, टॉफ़ीज़ और मेरे को जहाँ जगह दिखती है मैं वहाँ पे सब रखना स्टार्ट कर देती हूँ। सो इस साइड पे सिंक है और इसी के सामने बिल्कुल फ्रिज है, ठीक है। ये फ्रिज ऐसा ही दिखाई देता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसे क्लीन नहीं करा है। दिस इज द फ्रिज जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स, दिस इज ओट मिल्क एंड दिस इज सोया मिल्क। मैं नॉर्मल मिल्क नहीं पीती, पता नहीं क्यों, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता वो। दिस इज ग्रीक योगर्ट आई ईट। सो दिस इज ऑल अबाउट माई फ्रिज। मैंने ज़्यादा कुछ भरा नहीं है क्योंकि मैं सब्जियों से ज़्यादा दाल वगैरह खाती हूँ। इसके ऊपर हमें मिल जाता है एक माइक्रोवेव। दिस इज़ द जार आई यूज़, दिस इज़ अ फिल्टर जार। तो मुझे हर रोज़ पानी का बॉटल ऑर्डर नहीं करना पड़ता है, इसकी वजह से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। एंड देन आई हैव दिस ओट मील। मैंने आप लोगों को बोला मैं हर रोज़ ब्रेकफास्ट में ओवरनाइट ओट्स खाती हूँ। अलॉन्ग विद दिस इज़ अ प्रीमियम माचा जो कि मुझे तो सही लगा इसका टेस्ट, बाकी पता नहीं। एंड दीज आर द वेट वाइप्स अलॉन्ग विद दिस इज़ अ ग्रीन टी जो कि मैं पीती हूँ कभी कभी, नॉट एवरी डे। उसके अलावा मैंने नीचे 2 कंटेनर्स रखे हुए हैं, इसमें आलू प्याज है और नीचे चावल। अलॉन्ग विद दिस इसमें आटा है जो कि मल्टीग्रेन आटा है, मैं खाती हूँ। सो किचन से यहाँ पर दिस इज़ द रूम, ठीक है। लेट्स क्लोज द डोर।
सो दिस वॉज माई रूम। मैंने आप लोगों से कहा था नथिंग फैंसी अबाउट इट, बट ये सारे जो रूम्स होते हैं बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। जैसे कुछ कुछ रूम्स होते हैं दे स्टार्ट विथ 2,50,000 वॉन। कुछ लोग कुछ तो 2,80,000 वॉन, मेरे से भी छोटे रूम है जो कि 2,80,000 वॉन के भी होते हैं। बट मुझे काफी लकीली ये रूम मिल गया जो कि काफी अच्छा है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि यहाँ के वन रूम्स में जो एंट्रेंस है जहां पर मैंने आप लोगों को शू रैक वगैरह दिखाया था, वहां पर किचन होता है और बाकी पूरा रूम होता है। और मैंने बहुत सारे रूम्स देखे थे, मुझे उनमें यही बात पसंद नहीं आई थी कि किचन एकदम एंट्रेंस पे है और आई कैन नॉट टेक दैट, क्योंकि वहां पर हम जूता चप्पल सब उतारते हैं, तो किचन में तो नहीं कर सकते ये सब। सो मैंने बहुत सारे रूम्स देखे, उसके बाद मुझे ये रूम पसंद आया क्योंकि यहाँ पे किचन और जो रूम है वो सेपरेटेड है, ठीक है। प्लस एक और बात ये है कि जो डिपॉजिट्स देना होता है आपको घर का, वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। कुछ कुछ लोग 800,000 वॉन देते हैं, 700,000 वॉन डिपॉजिट देते हैं, उसके बाद उनका रेंट होता है, अगर मैं इंडियन भाषा में बोलूँ तो 2,80,000 वॉन, ठीक है। सो दीज रूम्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप डबल रूम लेना चाहेंगे तो आप अकेले अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सो आपको एक रूममेट चाहिए रहेगा। और 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसमें आप ये छोड़ के नहीं जा सकते रूम। अगर आपको जाना है तो आपको बदले में किसी और को जिसको रूम की जरूरत है वो देकर जाना पड़ेगा, वरना आपका जो डिपॉजिट है वो आपको नहीं मिलेगा। एंड द डिपॉजिट इज ह्यूज। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के घर लेना पड़ता है। बार बार आप नहीं अपना सामान इधर से उधर उठा के कर सकते हैं। सो मैंने उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये घर लिया था। आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इट। मुझे यहाँ पे किचन सेपरेटली मिल गया है, अलॉन्ग विद दिस बाथरूम का जो साइज है वो काफी अच्छा है। बहुत सारे घर जो मैंने देखे थे उनसे तो काफी बड़ा बाथरूम है, क्योंकि मुझे बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल एकदम जिसको आप लोग कोजी बोलेंगे, लेकिन फॉर मी दिस इज कोजी। वो रूम कोजी नहीं होता, मेरा दम घुटता है। और यहाँ पर एक खिड़की भी मुझे मिली हुई है जहाँ पे मेरे को फ्रेश एयर अगर कभी चाहिए हो तो आई कैन डू दैट। बाकी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनका जो घर है वो बिल्कुल एकदम छोटा सा है और उनका रेंट मुझसे ज्यादा है, और वहां पर मुझे ऐसा लगता है मेरा दम घुट रहा है एंड काफी अंधेरा होता है। सो आई कैन से दैट आई एम लकी कि मुझे ये वाला रूम मिल गया है। और अगर आप लोग एक बार रूम ले लें और अपना सामान वगैरह सेट कर देते हैं तो उसके बाद मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होता है सब कुछ उठा के वापस से शिफ्ट करना। सो या आई गॉट दिस रूम। और डॉर्मेट्री में ये प्रॉब्लम होती थी कि जो किचन था वो सबका मतलब एक साथ कॉमन किचन होता है, और आप लोगों को अगर कोई और खाना बना रहा है तो वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आई वुड से कि यू शुड लिव इन डॉर्म इफ यू कम हेयर, ताकि आपको थोड़ा एक्सपीरियंस मिले। ये सब भी लाइफ एक्सपीरियंस होता है। बट बहुत ज्यादा लोगों को जब बनाना होता है, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा बॉईल करते हैं अपने खाने को, तो 2 घंटे ले लेते हैं वो कुकिंग में, और फिर हम लोगों को काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। तो कभी कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो इरिटेट हो जाता है कि अब क्या करें। और फिर जो कॉमन किचन है वहां पर सामान लेकर जाओ जो भी आपको खाना बनाना है, उसके बाद आप वही सब सामान उठाकर वापस रूम तक लेकर जाओ, ठीक है। अगर आपको 2-3 डिशेस बनानी है, चावल दाल रोटी सब्जी, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू डू दैट, ठीक है। तो बस यही थोड़ी सी एक प्रॉब्लम होती थी। बट मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप लोग आते ही वन रूम में रहना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव होता है। प्लस आपके लाइट बिल्स जो होते हैं, लाइट बिल, एसी अगर आप चला रहे हो बहुत ज्यादा तो आता है काफी सारा। बट मेरे को ऐसा लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज्यादा सर्दियों में जो गैस का बिल होता है वो ज्यादा आता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा ठंड लगने की वजह से आप लोग फ्लोर हीटिंग ऑन करते हो, ठीक है। तो जो फ्लोर हीटिंग जब हम ऑन करते हैं तो 1-2 घंटा भी अगर आप ऑन कर रहे हैं और हर रोज ऑन कर रहे हैं 3-4 घंटे, तो गैस का बिल बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। बट डॉर्मेट्री में इट्स लाइक यू आर यूजिंग इट फॉर द होल डे, कितना भी यूज करो आपका सेम ही अमाउंट जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप बहुत ही ज्यादा यूज करो तो सडनली इतना ज्यादा आ जाता है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग और वो आ गया, ठीक है। तो आपको काफी सारा सेव करना पड़ता है ताकि आप वो दे सकें। अलॉन्ग विद दैट आपको हर मंथ इंश्योरेंस भी पे करना होता है। और आप लोग पूछते हैं इज स्कॉलरशिप मनी इनफ? इट्स इनफ इफ यू नो हाउ टू मैनेज। अगर मैनेज करना नहीं आएगा तो आई डोंट थिंक सो इट्स इनफ, कम ही पड़ता है। मेरे को ऐसा लगता है पैसा कितना भी दो वो कम ही पड़ता है। तो जब एकदम से कभी बिल बहुत ज्यादा आ जाता है या फिर आपके फिर कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, जैसे मेडिकल बिल्स भी आ जाते हैं, जैसे फॉर मी डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, कभी कभी मैं चली जाती हूँ तो यहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है, काफी ज्यादा फीस लेते हैं डॉक्टर्स जो है। बट इट्स ओके, आई थिंक कि वर्थ है उनको पैसा देना, या उनकी जॉब भी वर्थ इट है क्योंकि उन्होंने काफी पढ़ाई करी है। सो इन सब के हिसाब से खर्चा काफी हो जाता है। एंड कोरिया काफी एक्सपेंसिव कंट्री है। उसके अलावा जो खाना पीना होता है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो मैं सब्जियां लेती हूँ या फिर दूध वगैरह जो भी है उसमें भी काफी खर्चा हो जाता है। सो इट डिपेंड्स हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रूम, माई एक्सपेंसेस। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि मैंने क्या क्या बोला है एंड आप सब ये पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे इफ यू वॉन्ट टू मूव टू कोरिया। सी आई ऑलवेज बीन ऑनेस्ट कि मेरे कोरिया में क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि आप लोगों को अगर कोरियन नहीं आती है, दिस कंट्री इज नॉट फॉर यू। अगर आपको लैंग्वेजेस सीखने में डिफिकल्टी होती है, दिस कंट्री इज नॉट फॉर यू। अगर आप कोरिया में आके पढ़ना चाहते हैं तो यू शुड नो दैट कोरिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जिसका एजुकेशन सिस्टम हार्डेस्ट है, ठीक है, अलॉन्ग विद चाइना, जापान। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज योर स्टडीज। बहुत सारा रिसर्च पेपर्स आप लोगों को स्टडी करना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है, एवरीथिंग इन कोरियन, एवरीथिंग इन कोरियन। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं कि हम लोग जाके मस्ती मार लेंगे, आई नो सम पीपल जिन्होंने यहाँ पे फिर उनसे पढ़ाई नहीं हुई, फिर वो वापस चले गए। सो दिस हैपन्स अ लॉट। तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आप कोई भी डिसीजन इससे रिलेटेड लेते हैं तो बहुत सोच कर लें, क्योंकि कोरिया जितना ज्यादा अच्छा दिखाई देता है या जितना ज्यादा फन लगता है, समटाइम्स इट इज फन, ठीक है, काफी ज्यादा मजा आता है घूमने फिरने में, बट इट इज डिप्रेसिव एट द सेम टाइम। आपको काफी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। और इंडिया में हम लोग उतना ज्यादा शायद मैं ये बोलूंगी कि हम लोग बहुत ज्यादा ऐसे बिल्टअप हैं कि हम लोग स्ट्रेस उतना नहीं लेते हैं, बट यहाँ के लोग काफी ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। और कुछ लोग मेरे कमेंट में आके बोल देंगे अब कि तूने इंडिया में पढ़ाई नहीं करी तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी नहीं करते हैं। भाई मुझे पता है कौन कितना पढ़ाई करता है, मैं भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ, ठीक है, और अगर मैं पढ़ाई नहीं करती तो मुझे कोरिया आने, वो भी स्कॉलरशिप में आने नहीं मिलता। सो आई वॉन्ट यू टू शट योर माउथ एंड आई डोंट नीड योर ओपिनियन। बहुत सारे लोग हैं जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में आते हैं, फालतू की बकवास करेंगे और उनको लगता है कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। सो आई एम रियली सॉरी गाइज, मुझे ये सब अफेक्ट नहीं करता है। और मैं प्लस आई ऑलवेज से आई एम अ फाइटर, और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आप लोगों को एक एक को बता देती कि मैं क्या, मतलब मैं क्या सोचती हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे लिए क्यों मैटर नहीं करता। बट द थिंग इज आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट ऑन पीपल लाइक यू। तो जो मेरे हेटर्स हैं उन लोगों को मैं जवाब अपने वीडियोज में ही दे देती हूँ। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है कि मुझे हेट मिले, बट इफ यू वॉन्ट टू हेट मी, डू इट। एंड पीपल हु शो मी लव, जो कि मुझे कॉन्स्टेंटली डीएम्स करते रहते हैं, कॉमेंट्स करते रहते हैं, आई लव यू गाइज, आई सी ईच ऑफ योर कॉमेंट। सो उसकी टेंशन आप मत लीजिए कि मैं देख रही नहीं हूँ, रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। ट्रस्ट मी, आई सी देम ऑल। उसके अलावा आई डोंट नो वाई पीपल इन माई कॉमेंट सेक्शन कम्स एंड से कि वो आपसे बेटर है, ये आपसे बेटर है। अगर आपको मुझसे बेटर कोई क्रिएटर लगता है तो प्लीज गो एंड वॉच देयर कंटेंट, उनको कमेंट दीजिए ताकि उनका ट्रैक्शन बढ़े। आप यहाँ पर आकर अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? आप मत देखिए, आपके लिए नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा क्रिएटर पसंद है, गो वॉच देयर वीडियो। यहाँ पर आकर कंपेरिजन करके कि वो आपसे अच्छा है, व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? लाइक इतना ज्यादा फ्री टाइम आपके पास कैसे आता है, मुझे समझ नहीं आता है। सो आई मेक वीडियोज फॉर पीपल हु लव मी, आई मेक वीडियोज फॉर माई पेरेंट्स जो कि मुझे देखकर खुश होते हैं। आई वॉन्ट देम टू सी कि मेरा यहाँ पर लाइफ कैसा है। सो आई मेक वीडियोज एंड आई लव इट। आई लव टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड दैट्स व्हाट आई वॉन्ट। उसके बाद आपका ओपिनियन मुझे नहीं लगता मैटर करता है। एक बात बहुत सोचने वाली है कि अगर मैं इंडिया से कोरिया तक आई हूँ इतनी दूर, तो मुझे नहीं लगता कि मैटर करता है कि आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। उससे मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी दूर मैं आप लोगों को इंप्रेस करने तो नहीं आई हूँ, ठीक है। सो इट्स माई लाइफ, आई एम एंजॉइंग इट। सो इफ यू वांट टू हेट मी ऑल यू कैन। हेटर्स गोना हेट, प्लेयर्स गोना प्ले, लिव योर लाइफ मैन। सो दिस वॉज इट फॉर माई रूम टूर वीडियो। इसमें मैंने अपना एक यापिंग सेशन भी आप लोगों को दे दिया है। आई होप आप लोगों को ये पूरा रूम टूर वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज गो एंड डू गुड कमेंट्स। जिनको बेकार कमेंट्स करने हैं, ऑल द बेस्ट। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के पास और सजेशंस हैं, प्लीज ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। आप लोगों को अब तो आइडिया हो गया कि मैं आप लोगों के सजेशंस लेती हूँ, सुनती हूँ, एंड देन आई मेक द वीडियोज। उसके अलावा all the questions you have about the room tour not GKS, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी अगर if I see them। उसके अलावा जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जाकर देखें। आई एम श्योर यू गोना लव इट। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए